जय श्री श्याम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। आप जानते हो कि उनका स्थान राजस्थान में है, जो कि खाटू श्याम जी में है। उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। अब आप देखो, सबसे पहले तो हम एक ही चीज़ लेकर चलते हैं कि आपने देखा है कि देखो, माता के मंदिर के सामने जय माता दी लिखा रहता है, शिव जी के मंदिर के सामने ओम नमः शिवाय लिखा रहता है। लेकिन मतलब हमारे पूरे उसमें अगर नज़र उठा के देखें तो सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पर हारे का सहारा लिखा रहता है। यानी फिर वहाँ पर क्या, मतलब मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ कि जो हारे का सहारा लिखा होता है, यानी वहाँ पर लोग जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो कि हर जगह से हार चुके होते हैं अपने जीवन में, मतलब पूरा प्रॉपर ऐसे मान लेते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही दरबार ऐसा है जो उनको मतलब गिरते हुए को सहारा देता है, यानी हारे को सहारा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। पौराणिक, अगर महाभारत की कथा की पुरानी कथा की बात करें तो जो वीर बर्बरिक जी थे, मतलब वो पुराने समय से ही, यानी उनके जो पुराने संस्कार थे तब से ही वो, मतलब उनकी फैमिली भी युद्ध में थी। तो जब बर्बरिक जी 14 साल के हुए तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि माता मुझे युद्ध के लिए जाना है। तो उनकी माता ने उन्हें कहा कि ठीक है बेटा चले जा, लेकिन तुझे ना मेरे से एक वादा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या। तो उनकी माँ ने कहा कि तुझे ना हारे हुए का सहारा बनना पड़ेगा, जो भी पक्ष हारेगा उसी का ही सहारा बनना है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो युद्ध के लिए निकल पड़ा। जो वीर बर्बरिक जी थे उन्होंने शिव जी की पूजा की थी काफ़ी सालों तक, तो शिव जी ने उन्हें खुश होकर 3 बाण दिए थे। और आपको पता है उसी के नाम से श्याम बाबा को त्रिबाणधारी भी कहा जाता है, 3 बाणधारी भी कहा जाता है। और जहाँ अगर आप जाओगे ना वहाँ पर चुलकाना धाम में, वहाँ पर पूरे बहुत सारे मंदिर में 3 बाण बने हुए हैं। शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए थे। उन जो शिव जी ने 3 बाण दिए थे उनमें बहुत शक्ति है। उन्हीं 3 बाणों के चलते श्याम बाबा जो बर्बरिक जी हैं वो कभी भी नहीं हारते। और जो बर्बरिक जी हैं, अगर उनकी माता और पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मोरवी था। मोरवी के लाल थे वो। और मतलब उन्हें बचपन से ही योद्धा वाले संस्कार मिले थे। और मतलब और सेकंड पॉइंट आता है कि श्री कृष्ण जी को उन्होंने शीश का दान दिया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा योद्धा ही कर सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने खुश होकर उन्हें कहा था कि मतलब कलयुग में तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा पूजा जाएगा, मतलब तुम्हारा नाम ज़्यादा लिया जाएगा, मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम चलेगा। और आपको पता है श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कि भी बोला था कि जैसे कि मैंने किसी की किस्मत में दुख लिख दिया, कष्ट लिख दिया, संकट लिख दिया, मैंने कहा कि तेरी किस्मत में तुझे भोग नहीं है। लेकिन कृष्ण जी ने कहा श्याम बाबा को, अगर तूने उसको आशीर्वाद दिया तो तेरी कृपा से उसके मतलब जीवन में जो भी कष्ट है सब दूर हो जाएंगे, यहाँ तक भी बोला था। तो इसलिए भी उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने जब उन्होंने शीश का दान दिया तो प्रसन्न होकर उन्हें कहा था कि तुझे हारे का सहारा कहेंगे, जो तेरी चौखट पर आ गया वो कभी हारेगा नहीं, वो हमेशा जीत कर ही जाएगा। जिसने तेरे चौखट पर आकर एक बार सर झुकाया वो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर ही जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों के चलते ही श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। और आपको पता ही है खाटू श्याम जी की कितनी ज़्यादा मान्यता है। वहाँ पर मंदिर की पूजा वगैरह का हर चीज़ का अपना महत्व है, बाबा के निशान का अपना महत्व है। हर चीज़ देखो विश्वास से होती है, अगर विश्वास करोगे तो सब कुछ है ना। तो इसलिए बस ये है कि अगर हम भी अपने आसपास किसी को हारा हुआ देखते हैं तो हमें भी श्याम बाबा की तरह, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी तो उस बंदे की मदद करनी चाहिए। हमें श्याम बाबा को देखकर, या मतलब देखकर हमें यही प्रेरणा देनी चाहिए लोगों को, यही अपने आप को ये प्रेरित करना चाहिए कि हमें भी हारे हुए का सहारा बनना चाहिए। और बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।